अभ्यघोष मुनि की कथा। अभ्यघोष मुनि की कथा देवों द्वारा पूजा भक्ति किए गए जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर अभ्यघोष मुनि का चरित्र लिखा जाता है। अभ्यघोष काकंदी के राजा थे। उनकी रानी का नाम अभ्यमती था। दोनों में परस्पर बहुत प्यार था। एक दिन अभ्यघोष घूमने को जंगल में गए हुए थे। इसी समय एक मल्लाह एक बड़े और जीवित कछुए के चारों पांव बांधकर उसे लकड़ी में लटकाए हुए लिए जा रहा था। पापी अभ्यघोष की उस पर नजर पड़ गई। उन्होंने मूर्खता के वश हो अपनी तलवार से उसके चारों पांवों को काट दिया। बड़े दुख की बात है कि पापी लोग बेचारे ऐसे निर्दोष जीवों को निर्दयता के साथ मार डालते हैं और न्याय अन्याय का कुछ विचार नहीं करते। कछुआ उसी समय तड़फड़ाकर गतप्राण हो गया। मरकर वह अकाम निर्जरा के फल से इन्हीं अभ्यघोष के यहाँ चंडवेग नाम का पुत्र हुआ। एक दिन राजा को चंद्रग्रहण देखकर वैराग्य हुआ। उन्होंने विचार किया, जो एक महान तेजस्वी ग्रह है, जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता और जिसकी गणना देवों में है, वह भी जब दूसरों से हार खा जाता है तब मनुष्यों की तो बात ही क्या, जिनके के सिर पर काल सदा चक्कर लगाता रहता है। हाय, मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ जो आज तक विषयों में फंसा रहा और कभी अपने हित की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। मोहरूपी गाढ़े अंधेरे ने मेरी दोनों आंखों को ऐसी अंधी बना डाला जिससे मुझे अपने कल्याण का रास्ता देखने या उस पर सावधानी के साथ चलने को सूझ ही न पड़ा। इसी मोह के पापमय जाल में फंसकर मैंने जैन धर्म से विमुख होकर अनेक पाप किए। हाय, मैं अब इस संसार रूपी अथाह समुद्र को पार कर सुखमय किनारे को कैसे प्राप्त कर सकूंगा। प्रभो, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आत्मिक सच्चा सुख लाभ कर सकूं। इस विचार के बाद उन्होंने स्थिर किया कि जो हुआ सो हुआ। अब भी मुझे अपने कर्तव्य के लिए बहुत समय है। जिस प्रकार मैंने संसार में रहकर विश्व सुख भोगा, शरीर और इंद्रियों को खूब संतुष्ट किया, उसी तरह अब मुझे अपने आत्महित के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या कर अनादिकाल से पीछा किए हुए इन आत्मशत्रु कर्मों का नाश करना उचित है। यही मेरे पहले किए कर्मों का पूर्ण प्रायश्चित है और ऐसा करने से ही मैं शिवरमणि के हाथों का सुख स्पर्श कर सकूंगा। इस प्रकार स्थिर विचार कर अभ्यघोष ने सब राजभार अपने कुंवर चंडवेग को सौंप जिंदीक्षा ग्रहण कर ली, जो कि इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उन्हें आत्मशक्ति के बढ़ाने को सहायक बनाती है। इसके बाद मुनि अभ्यघोष संसार समुद्र से पार करने वाले और जन्मजरा मृत्यु को नष्ट करने वाले अपने गुरु महाराज को नमस्कार कर और उनकी आज्ञा ले देश विदेशों में धर्मोपदेशार्थ अकेले ही विहार कर गए। इसके कितने वर्षों ही बाद वे घूमते फिरते फिर एक बार अपनी राजधानी काकंदी की ओर आ निकले। एक दिन ये वीरासन से तपस्या कर रहे थे। इसी समय इनका पुत्र चंडवेग इस ओर आ निकला। पाठकों को याद होगा कि चंडवेग पूर्वजन्म में कछुआ था और इसके पिता अभ्यघोष की शत्रुता है। कारण चंडवेग पूर्वजन्म में कछुआ था और उसके पांव अभ्यघोष ने काट डाले थे। सो चांडवेग की जैसे ही इन पर नजर पड़ी उसे अपने पूर्व की याद आ गई। उसने क्रोध से अंधे होकर उनके भी हाथ पांवों को काट डाला। सच है, धर्महीन अज्ञानी जन कौन पाप नहीं कर डालते। अभ्यघोष मुनि पर महान उपसर्ग हुआ, पर वे भी मेरु के समान अपने कर्तव्य में दृढ़ बने रहे। अपने आत्मध्यान से वे रत्ती भर भी न चिगे। इसी ध्यान बल से केवल ज्ञान प्राप्त कर अंत में उन्होंने अक्षयांत मोक्षलाभ किया। सच है, आत्मशक्ति बड़ी गहन है, आश्चर्य पैदा करने वाली है। देखिए, कहाँ तो अभ्यघोष मुनि पर दुख कष्ट का आना और कहाँ मोक्ष प्राप्ति का कारण दिव्य आत्मध्यान। सत्पुरुषों द्वारा सेवा किए गए वे अभ्यघोष मुनि मुझे भी मोक्ष का सुख दे, जिन्होंने दो सह परिशह को जीता, आत्मशत्रु राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को नष्ट किया और जन्म में दारुण दो खोण के देने वाले कर्मों का क्षय कर मोक्ष का सर्वोच्च सुख, जिस सुख की कोई तुलना नहीं कर सकता, प्राप्त किया।